नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर निमृत सिंह और मैं दीवा दादी प्रोग्राम से बोल रही हूँ, प्रोजेक्ट से बोल रही हूँ। आज मुझे शुरू करना है एक कहानी से। कहानी है पंचतंत्रा की। हमने सब सुनी है खरगोश और शेर की कहानी, आपको याद होगा। मैं कहानी तो नहीं दोहराऊंगी, लेकिन उसका सारांश हम बात करेंगे। खरगोश जो था उसे पता था कि उसका वो मैच नहीं कर सकता लायन को, तो उसने एक स्ट्रैटेजी का सोचा कैसे लायन को बताया जाए कि एक और शेर है जो उससे भी बड़ा है और वो पानी में रहता है। और जब वो शेर वो दूसरे शेर से बहुत गुस्से होकर मिलने गया, उसने अपनी परछाई देखी और बाकी आप सब जानते हो, वो पानी में ही चला गया और खरगोश बच गया। ना ही खरगोश बचा, लेकिन बाकी सब भी बचे। तो ये कहानी में से हम कुछ चीजें निकाल के समझ सकते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है। कौन था इंटेलिजेंट, खरगोश था या शेर था? खरगोश डेफिनेटली ज्यादा इंटेलिजेंट था इमोशनली, क्योंकि उसकी समझ थी, उसे पता था कि उसकी क्या कमजोरियां हैं और उसकी ताकत क्या है। वो छोटा सा था लेकिन उसका दिमाग काफी चला। उसने अपने आप को शांत रखा। तो एक तो उसकी इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस थी, दूसरा था उसकी सेल्फ रेगुलेशन। वो टेंशन में नहीं आया, उसे पता था कि उसको जाना था, शहीद होना था, इसीलिए उसका दिमाग चलना शुरू हुआ कि मैं कैसे अपने आप को बचा सकूं। दूसरी क्वालिटी है एम्पैथी। उसमें एम्पैथी किसके लिए थी, सहानुभूति किसके लिए थी? बाकी पशु पक्षियों के लिए, क्योंकि हर दिन किसी जानवर को वहां शेर के पास जाना पड़ता था। तीसरा था उसकी कम्युनिकेशन। उसने बहुत प्यार से शेर को डब्बे में डाला। ओके। फिर चौथा था उसका मोटिवेशन, उसकी सोच, उसकी एनर्जी। उसने अंदर से गोल सोच के रखा था कि आज मुझे बचना है और कैसे भी करके बाकियों को भी बचाना है। और लास्ट था उसके सोशल स्किल्स, उसके जो सामाजिक स्किल्स थे, उसने बहुत अच्छी तरह सबसे आइडिया ले लिए थे और वो आगे गया शेर के पास। तो आपने देखा दोस्तों, एक है तो पंचतंत्रा की कहानी, लेकिन उसमें सारे क्वालिटीज थे एक इमोशनल इंटेलिजेंट प्राणी की। अब हम तो प्राणियों से आगे हैं, हम तो और भी इंटेलिजेंट हो सकते हैं।